हेलो क्लास 12th के प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में प्रोज से चैप्टर 3 डीप वाटर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जितने भी दिए गए हैं इस चैप्टर में डीप वाटर में सबका क्वेश्चन का जो है मैं आंसर बताऊंगी इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने मित्रों। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। पूल कहाँ था और यह क्या अवसर प्रदान करता था। तो इसका आंसर होगा द पूल वाज एट द YMCA इन यकीमा रिवर एंड इट वाज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग। पूल YMCA याकिमा नदी पर था या याकिमा नदी में था। एंड इट वाज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी और यह जो है एंड इट वाज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग और यह तैराकी सीखने के अवसर को प्रदान करता था। डगलस वांटेड टू ज्वाइन, डगलस जो है उससे जुड़ना चाहते थे। बट हिज मदर कंटिन्यूअली वार्नड हिम, लेकिन उनकी माँ उन्हें लगातार चेतावनी देती थी अबाउट द ट्रेचरसनेस ऑफ द रिवर, नदी की गहराई के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट टेरर, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट हाउ, डगलस के हृदय में क्या भय था कैसे। तो इसका आंसर है इन हिज हार्ट डगलस हैड अ टेरर फॉर वाटर। इन हिज हार्ट फिर से देख लें, इन हिज हार्ट डगलस हैड अ टेरर फॉर वाटर, डगलस के हृदय में पानी का भय था। व्हेन ही, फिर से देख लें, इन हिज हार्ट अपने हृदय में या उनके हृदय में, डगलस हैड अ टेरर, डगलस के पास डर था, अब फॉर वाटर यानी पानी के लिए, यानी डगलस के हृदय में पानी का डर था। व्हेन ही वॉज अबाउट 3 or 4 years old, जब वह 3 या 4 साल के थे, एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया के बीच पर, कैलिफोर्निया के समुद्री किनारे पर। ही वॉज विथ हिज फादर, तो वह अपने पिताजी के साथ थे। एंड वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, तो वह जो जब अपने पिताजी के साथ है और लहरों ने उसे नीचे पटक दिया और उसके ऊपर से होकर निकल गई। यहाँ से आगे देखें, बीइंग अ चाइल्ड, एक बच्चा होने के नाते, ही बिकेम फेयरफुल, वह डर गए थे, फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर, पानी के जो है बहुत अधिक ताकत से या पराजित ना होने वाले ताकत से बहुत डर गए थे। देखिए फिर से, ही बिकेम फेयरफुल, वह डर गए थे, फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, पानी के ना पराजित होने वाले ताकत से। एंड टेरोराइज्ड, और बहुत ही भयभीत हो गए थे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय डू एट द पूल व्हाई, एक लड़के के बड़े भाई ने तालाब पर क्या किया, क्यों। तो आगे देखें, एक यहाँ है व्हाट डिड द बिग ब्रूसर ऑफ द बॉय डू एट द पूल व्हाई, यानी एक लड़का जो हट्ठा कट्ठा का था वो तालाब पर क्या किया था, क्यों और क्यों किया था। तो इसका आंसर होगा द ब्रूसर ऑफ द बॉय, यानी एक बड़े शरीर वाला जो लड़का था, ब्रूसर मतलब एक बड़े शरीर यानी हट्ठा कट्ठा, बॉय मीन्स लड़का, पिक डगलस अप एंड टॉस्ड हिम इनटू अ डीप एंड, डगलस को उठाया और उसे गहराई में उछाल दिया। ही वॉज प्रोबेबली 18 years old, वह लगभग 18 साल का था। विथ अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, 18 वर्ष का था और कैसा था, सुंदर शारीरिक बनावट वाला था। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फिजिकल शारीरिक, स्पेसिमेन में तथा बनावट का या नमूने का था। हु थ्रू द नरेटर, जिसने नरेटर को फेंक दिया था, इनटू द पूल, तालाब में, जस्ट फॉर फन मतलब मजाक में। चौथा क्वेश्चन है हाउ डीप वाज द पूल, तालाब कितना गहरा था। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या था। तो इसका आंसर होगा चौथे का द पूल वाज 9 feet डीप, तालाब 9 फीट गहरा था। देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर कुछ नहीं था, एक्सेप्ट द येलो टिंग मतलब पीले रंग के अलावा, यानी पीली काई के अलावा कुछ नहीं था। टिंग मतलब काई, यानी पीली काई के अलावा कुछ नहीं था। एवरीवेयर, हर जगह, देयर वाज वाटर एंड ओनली वाटर, हर जगह केवल पानी ही पानी था। देखिए पांचवा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल,
डगलस के ताल के अंदर डगलस की टांगों को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ टू द लेग, पैरों को, ऑफ डगलस, डगलस के, इनसाइड द पूल में, तालाब में। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उसने उस स्थिति से निपटने के लिए कैसे प्रयास किया? तो इसका आंसर होगा इनसाइड द पूल, तालाब के अंदर। द लेग्स ऑफ द नरेटर डिड नॉट मूव, नरेटर यानी लेखक के जो है पैर यानी कहानीकार के पैर नहीं हिले। हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, उसके पैर जो है निर्जीव बोझ हो गए थे। एंड हंग लाइक डेड वेट, कह सकते हैं, फिर से देखें, हिज लेग्स, उसके पैर वर पैरालाइज्ड, मतलब उसके पैर जो थे पैरालाइज होते मतलब संज्ञाहीन हो गए थे। एंड हंग लाइक ए डेड वेट, और निर्जीव बोझ की तरह लटक रहे थे। हंग मतलब लटके हुए थे। फॉर रिकवरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस स्थिति से निपटने के लिए ही लुक्ड फॉर रोप्स, वह रस्सियों को खोजा, लुक्ड फॉर मीन्स खोजा, लेडर सीढ़ियों को खोजा, और वाटर विंग्स जलपंखों को खोजा, बट नथिंग, लेकिन कुछ नहीं, ही कॉट, वह पकड़ पाया, ओनली वाटर, केवल पानी ही हाथ में उसके आया, मतलब पानी के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं आया। देखिए इसके बाद जो है 6वां क्वेश्चन है, व्हाट टेरर सीड डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, किस भय ने डगलस को जकड़ लिया था, उसका उस पर क्या प्रभाव था? तो इसका आंसर होगा द टेरर ऑफ वाटर सीड डगलस, पानी के भय ने डगलस को जकड़ रखा था। वंस एट कैलिफोर्निया बीच, एक बार कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे पर, एंड द अदर एट द पूल, और दूसरे ताल पर। बोथ द इंसिडेंट्स, दोनों घटनाएं, बोथ द मतलब दोनों घटनाएं टेरराइज डगलस, डगलस को भयभीत कर दी थी, विद एक्सट्रीम लेवल, बहुत अधिक स्तर तक। ही वॉज अफेक्टेड डीपली फ्रॉम इट, वह इससे ज़्यादा प्रभावित हो गया था। एज ही स्केर्ड, क्योंकि वह डर गया था, फ्रॉम वाटर, पानी से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, क्योंकि यह पानी से बहुत लंबे समय से डर रहा था। बट लेकिन लेटर, बाद में, ड्यू टू हिज विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति से, ही ओन, वह जीत गया, हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर से, वह अपने ही जो पानी के डर था उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर, पानी ने, व्हाट डिड द डगलस डू इनसाइड द वाटर, डगलस ने पानी के अंदर क्या किया, टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए? तो इसका आंसर होगा इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, डगलस मेड द स्ट्रेटेजी, डगलस ने एक योजना बनाई, टू हिट द वाटर, पानी को ठोकर मारने की। मेक ए बिग जंप, एक बड़ी छलांग लगाने की। कम टू द सरफेस, मतलब सतह पर आने के लिए। लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर जो है सीधा लेट जाने के लिए। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और उसने जो है ताल के किनारे पर फिर पैर मारा। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, हिज स्ट्रेटेजी, उसका योजना फेल्ड, असफल हो गया था। ही डिड दिस, वह ऐसा किया, ऑल कंटिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने की लगातार, वह अपना जीवन बचाने की लगातार ऐसा उसने कोशिश किया। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, व्हाट हैपेंड देन, सभी प्रयास कैसे रुक गए, फिर क्या हुआ? इसका आंसर होगा ऑल एफर्ट सीज, सभी प्रयास बंद हो गए, व्हेन डगलस ट्राइड ऑल हिज वेज टू सेव हिज लाइफ, यानी सारे प्रयास थम गए जब डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए सारे तरीके अपना लिए थे। इसके बाद आगे देखिए, हिज ऑल स्ट्रेटजीज मीन्स होता है स्ट्रेटेजीज, योजनाएं, उसके सभी योजनाएं फेल्ड एवरी टाइम, हर समय असफल हो गए थे। एंड देन, और तब, हीज लेग्स, उसके पैर, फेल्ट लिम्ब, पैर भी क्या हो गए थे, सुन्न हो गए थे, मतलब काम नहीं कर रहे थे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और अंधेरा सा उसके दिमाग में छा गया था। दैट वाइप्ड आउट फेयर, जिसने पूरे डर को ख़त्म कर दिया। एंड टेरर, और आतंक को। एंड देन, और तब, देयर वाज नो पैनिक, और कोई डर उसके बाद नहीं था। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, व्हाट वर डगलस कंडीशंस आफ्टर गेटिंग स्केप फ्रॉम द पूल, यानी तालाब से बचने के बाद डगलस का क्या हालात था? आफ्टर गेटिंग स्केप फ्रॉम द पूल, तालाब से बचने के बाद। आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों बाद। डगलस वॉकड होम, डगलस घर गया। ही वाज वीक, वह कमज़ोर था। एंड ट्रिम्बलिंग, और कांप रहा था। ही सूक, वह हिल रहा था। एंड क्राइड, वो चिल्ला रहा था। व्हेन, जब। ही लेड ऑन हिज बेड, वो जब अपने बिस्तर पर लेटा। ही कुड नॉट ईट, वह नहीं खा सका था। दैट नाइट, उस रात को। एंड 4 days, और कई दिनों तक। हंटिंग फियर, डरावनी डर से, खतरनाक डर से। रिमेन, रहा। इन हिज हार्ट, उसके हृदय में, और भयानक डर उसके जड़ में,
हृदय में रहा। हंटिंग फियर मतलब भयानक डर। रिमेन मतलब रहा। इन हिज हट मीन्स उसके हृदय में। एंड आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से ही नेवर वेंट बैक द पूल, वह तालाब पर कभी वापस नहीं गया। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, व्हाट डिड ही वांट देन। कुछ वर्षों बाद डगलस को क्या जानकारी प्राप्त हुई और वह क्या चाहता था। इसका आंसर होगा अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ वर्ष बाद डगलस केम टू नो, डगलस को जो है पता चला अबाउट द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स में होता झरनों के पानी के बारे में पता चला। फिर से देखिए अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ वर्ष बाद डगलस केम टू नो, डगलस को पता चला अबाउट द वाटर, पानी के बारे में, ऑफ द कैस्केड्स में झरनों के पानी के बारे में पता चला। एंड ही वांटेड टू गेट इनटू देम, और उनमें जाना चाहता था, बट लेकिन व्हेनेवर ही डिड, जब वह ऐसा किया, वेडिंग चलना मतलब टिटन या बपमिंग नदी में चलकर पार करना चाहा, बट लेकिन व्हेनेवर जब कभी भी ही डिड वेडिंग वह चला, द टिटन में, और बम्पिंग रिवर या बम्पिंग की नदी में, और बाथिंग इन या नहाने के लिए गया, इन वार्म लेक में, ऑफ गोट रॉक्स के वार्म लेक में जब नहाने के लिए गया, द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, तो पुराना डर वापस आ गया, एंड टुक पोजेसन ऑफ हिम कंप्लीटली, और पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में ले लिया, और उसे पूरी तरह से अपने बस में ले लिया। टुक पोजेसन में था बस में ले लिया था, ऑफ हिम मतलब उसे कंप्लीटली मीन्स क्या था, पूरी तरह से। इसका हिंदी देख लें फिर से। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, डगलस केम टू नो, डगलस को पता चला अबाउट वाटर्स ऑफ कैस्केड्स के झरनों के बारे में, एंड ही वांटेड टू गेट देम, और वह जो है उनमें जाना चाहता था, बट व्हेनेवर ही डिड, लेकिन जब कभी भी उसने ऐसा किया, वेडिंग द टिटन और बम्पिंग रिवर, टिटन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स के वार्म लेक में नहाना, नहाना हो, द ओल्ड टेरर, तो पुराना डर रिटर्न वापस आ जाता था, एंड टुक पोजेसन ऑफ हिम कंप्लीटली, और उसे अपने पूरे बस में कर लेता था। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, प्रशिक्षक ने डगलस को तैयार करने के लिए क्या किया। इसका आंसर होगा इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, शिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया। अटैच्ड ए रोप टू द बेल्ट वेंट राउंड, attached a rope to the belt, went through a pulley, held on to the end of the rope, went back and forth across the pool, hour and hour, day after day, week after week। पेटी से एक रस्सी को बांधा जो एक पुल्ली से होकर गई, रस्सी का एक सिरा पकड़ा, ताल के आर पार की यात्रा की, घंटे के बाद घंटा, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ता, और एंड और आफ्टर 7 months, 7 महीने बाद, इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम एज ए स्विमर, अध्यापक जो था, शिक्षक जो था, उसने उसे तैराक घोषित कर दिया। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, वाज डगलस सेटिस्फाई, क्या डगलस संतुष्ट था। वाज डगलस सेटिस्फाई में क्या डगलस संतुष्ट था आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, इफ़ नो वाई, अगर नहीं तो क्यों। तो इसका आंसर होगा नो, डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड, डगलस संतुष्ट नहीं था आफ्टर ट्रेनिंग के बाद। सम रेजिडुअल डाउट्स, कुछ बचे हुए संदेह वर लेफ्ट, अभी भी बचे हुए थे। यहाँ रेजिडुअल मीन्स क्या होता है, बाकी या बचे हुए, डाउट्स में संदेह, वर लेफ्ट मतलब बचे हुए थे, माने कुछ बचे हुए संदेह अभी बाकी थे। ही वॉज नॉट श्योर, उसे भरोसा नहीं था, दैट की ऑल टेरर हैड लेफ्ट, की सभी डर खत्म हो गया है। व्हेनेवर जब कभी भी, ही पुट हिज फेस अंडर द वाटर, जब वह कभी भी पानी के अंदर अपने चेहरे को रखता था, द ओल्ड टेरर यूज टू रिटर्न, तो पुराना डर वापस आ जाता था। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, वेयर डिड डगलस गो टू द क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स, व्हाट डिड ही डू फॉर इट, अपने बचे हुए संदेह को दूर करने के लिए डगलस कहाँ गया और उसने इसके लिए क्या किया। तो इसका आंसर हो गया फॉर क्लियरिंग हिज रेजिडुअल डाउट्स, अपने बचे हुए
शक को दूर करने के लिए डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। डगलस न्यू हैम्पशायर के लेक की वेंटवर्थ तक गया। डाइव्ड ऑफ अ डक एट द ट्रिंक्स आइसलैंड। ट्रक्स आइसलैंड में डक से कूदा। एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड। और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइसलैंड पहुंचा। देन ही हरीड वेस्ट। उसके बाद जो है तेजी से वह पश्चिम की तरफ गया और वह फिर तेजी से पश्चिम की ओर गया। वेंट अप टू द टीटन टू कॉनरॉड मीडोज। टीटन से ऊपर से कॉनॉर्ड मीडोज तक गया। फिर अप द कॉनॉर्ड ग्रीक ट्रेल टू मिडडे ग्लेशियर। और टीटन के ऊपर से कॉनॉर्ड मीडोज तक गया। फिर कॉनॉर्ड ग्रीक ट्रेल से मिडडे ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड इन हाई मीडो। और कैंप लगाया इन द हाई मीडो ऊंचे चारागाह पर बाय द साइड ऑफ वार्म लेक के बगल। 10 इस प्रकार आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स बड़ी कोशिश के बाद डगलस ने विजय प्राप्त किया हिज फियर ऑफ वाटर पानी के अपने डर पर। डगलस ने अपने पानी का डर जीत लिया। 14वां और आखिरी क्वेश्चन है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ए डीप मीनिंग फॉर डगलस। डगलस के लिए अनुभव का गहरा अर्थ क्या था? तो इसका आंसर है देयर वाज अ डीप मीनिंग। गहरा अर्थ था ऑफ दैट एक्सपीरियंस, उस अनुभव का, फॉर डगलस के लिए। एज ओनली जैसा कि केवल दोज हु हैव नोन द स्टार्क टेरर, कि वे लोग जो केवल वे लोग जिन्होंने स्टार्क टेरर को जाना है, मतलब भयानक डर को जाना है। एंड कनक्योर्ड इट, और इस पर विजय प्राप्त किया है। कैन एप्रिशिएट, वे ही इसके महत्व को समझ सकते हैं। एप्रिशिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना, लेकिन यहाँ क्या होगा, महत्व को समझ सकते हैं। इन डेथ, मृत्यु में, देयर इज पीस, शांति होती है। देयर इज टेरर, आतंक होता है। ओनली इन द डेथ ऑफ, इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय में ही केवल आतंक होता है। देयर इज टेरर मीन्स होता है आतंक होता है। ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय में ही केवल आतंक होता है। डगलस ने कहा था दैट कि ही हैड एक्सपीरियंस्ड, कि उन्होंने अनुभव किया है, बोथ द सेंसेशन, दोनों भावों को, ऑफ डाइंग, मरने के, एंड टेरर, और डर के। उन्होंने मरने और आतंक के दोनों भावों में को जो है अनुभव किया है। फिर से देख ले, डगलस ने कहा दैट कि ही हैड एक्सपीरियंस्ड, कि उन्होंने अनुभव किया है, बोथ मीन्स दोनों, सेंसेशन मीन्स भावों को, ऑफ डाइंग, मरने के, एंड टेरर, और आतंक के। दैट, जिससे, फियर ऑफ इट, इसका डर, कैन प्रोड्यूस, उत्पन्न होता है, जिससे इसका डर उत्पन्न होता है। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने मित्रों के पास।